उत्तर प्रदेश की सियासत में जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव के संपर्क में है। जी हां, आपने सही सुना, उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त उठापटक की स्थिति बनी हुई है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में। बीते दिनों जिस तरीके से योगी सरकार में महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद जो है अपर्णा यादव को सौंपा गया, अब खबरों के मुताबिक अपर्णा यादव उससे नाखुश नजर आ रही हैं और समाजवादी पार्टी में वापसी की तैयारियां अब शुरू कर चुकी हैं। इसके लिए उन्होंने शिवपाल सिंह यादव से संपर्क बनाने की पूरी कोशिश की है और शिवपाल सिंह यादव वो मुख्य कह सकते हैं धारा होंगे जिसके तहत अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी में वापसी कर सकती है। उपचुनाव से पहले अपर्णा यादव का यह कदम क्या वाकई में अब भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सत्ता को हिलाने वाला है? ये तमाम सवाल हैं और आखिर अपर्णा यादव इस 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद ये बड़ा कदम क्यों उठा रही हैं? क्या अपर्णा यादव का सब्र का बांध अब टूट चुका है? इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त हलचल क्यों तेज है। अमन सर हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं निकलकर, बीते दिनों ही अपर्णा यादव को महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद सौंपा गया। खबरों के मुताबिक अपर्णा यादव उस पद को स्वीकार नहीं कर रही है और उससे बिल्कुल भी नाखुश है और कहीं ना कहीं वो शिवपाल सिंह यादव के संपर्क में समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती है। देखिए सिराज, अगर हम अपर्णा यादव की बात करें तो बिल्कुल आपने सही कहा शुरुआत में कि लगभग 2.5 से 3 साल का वक्त हो गया। हर बार यही उम्मीद कहने कहीं लगाकर बैठी थी कि उनको कोई बड़ा पद, बड़ा कह सकते हैं नाम बीजेपी के अंदर मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2.5-3 साल के अंदर भी जस की तस उनकी स्थिति बनी रही। कभी योगी जी से मुलाकात करती हैं, कभी भूपेन्द्र चौधरी से मुलाकात करती हैं, कभी किसी और नेता से मुलाकात करती हैं, लेकिन नहीं बदली तो अपर्णा यादव की किस्मत, जो अभी भी बदस्तूर बीजेपी के अंदर वैसा ही है। अब देखिए 2.5-3 साल के बाद अगर आपको एक पद ऑफर भी करते हैं और वो भी ऐसा पद जो सिर्फ नाम मात्र के लिए है, तो उसका मेरे ख्याल से अपर्णा यादव के लिए कोई बहुत महत्व नहीं है। इसीलिए लगातार जैसा हम पहले भी बात करते रहे कि शिवपाल यादव की बहुत रिस्पेक्ट भी करती हैं, परिवार के बड़े हैं, उस नाते भी उनकी बहुत इज्जत करती हैं। और चूंकि शिवपाल यादव जब से सपा के अंदर वापस आए हैं, उसके बाद से यही कयास लग रहे हैं कि क्या अब अपर्णा यादव की वापसी भी वो सपा के अंदर कराते हुए नजर आएंगे। आपको याद हो एक बार डिंपल यादव से ही पूछा गया था, तब भी उन्होंने ये कहा था कि परिवार और खासकर पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इसका फैसला करेंगे, अगर वो आना चाहती हैं तो जरूर उनकी वापसी हो सकती है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा था कि अपर्णा यादव जो है सपा के अंदर वापस आ सकते हैं। और देखिए अपर्णा यादव के आने की वजह भी कई नजर आती है कि लोकसभा चुनाव बीत जाते हैं, विधानसभा चुनाव बीत जाते हैं। आप देखिए मंत्री पद बनाए जाने को लेकर, मंत्री पद पे लाए जाने को लेकर तमाम सारी कयासबाजी होती है, वो धरी की धरी रह जाती है। राज्यसभा चुनाव होता है, उपचुनाव होते हैं और हर एक बार कहीं ना कहीं दिलासा देकर, हर बार कहीं ना कहीं आशावान बनाकर उनको रखा जाता है और कोई भी बड़े पद पर उनको लाया नहीं जाता। इसीलिए यही लग रहा था कि अपर्णा यादव के साथ जिस तरह का सियासी खेल चल रहा है उसके मद्देनजर अब सपा यहाँ पर, या यूँ कहा जाए कि शिवपाल यादव यहाँ पर कोई बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं। और अब जबकि कुछ दिनों पहले भी आपने देखा हो विधानसभा के अंदर योगी जी लगातार जिस तरह से कह रहे थे कि भाई चाचा के को एक बार फिर गच्चा दे दिया अखिलेश यादव ने, तो पलटवार करते हुए शिवपाल यादव ने कहा था कि उन्होंने चलो दिया, लेकिन मुझे तो आपने भी धोखा दिया है। तो ये तमाम जो सारी बातें हैं ये बताती हैं कि अब शिवपाल यादव कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर निगाह रखे हुए हैं। जैसे ही कोई कमजोर नेता उनका लगेगा, जैसे ही कोई नेता में कहीं ना कहीं बगावती सुर लगेंगे तो वो सपा की तरफ उसको खींचते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर बीजेपी की मुश्किल अगर अपर्णा यादव सपा में नजर आती है तो यहाँ पर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। लेकिन सर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान से ही हम तमाम अपने रिपोर्ट्स में ये दावा कर चुके हैं, लगातार खबरें कर रहे थे कि अपर्णा यादव कहीं ना कहीं अब उथल पुथल की स्थिति पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी में और वो समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकते, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान जो बयान जारी किया था कि अपर्णा यादव का अपमान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, और ये सिर्फ अपर्णा यादव का अपमान नहीं है बल्कि पूरे के पूरे यादव परिवार का अपमान है। वहीं से ही लगातार अपर्णा यादव को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे और अब जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही कि अपर्णा यादव शिवपाल सिंह यादव के संपर्क में है, उपचुनाव से पहले अपर्णा यादव की बगावत
भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए बिल्कुल, पहली बात तो ये बताऊं आपको, जिस तरह से अपर्णा यादव बीजेपी में नजर आई, और देखिए 2024 के चुनाव आते आते तक ये लगा कि उनका नाम और पद और कद बड़ा होने वाला, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। आपने देखा कि एक कह सकते हैं इक्का दुक्का जगहों पर प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई, उसके अलावा वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी। इसमें जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ सिराज, वो ये बताना चाहता हूँ कि लगातार अपर्णा यादव के ऊपर ये दबाव बनाया जाने लगा कि भाई आप तो या तो मैनपुरी चुनाव लड़िए, यानी कि अपने परिवार के खिलाफ आप उतरिए, उनके खिलाफ आपको चुनाव लड़ना है। लेकिन आपने देखा कि जब उपचुनाव हुआ था मैनपुरी तब भी, और जब अब 2024 में चुनाव हुआ तब भी उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी, इसके लिए आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी मुझे बोल दीजिए, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो ये बड़ा स्पष्ट स्टेटमेंट था अपर्णा यादव का। और अब जबकि उपचुनाव होने को तैयार है, करहल की जो सीट है वहां पर लगातार जो बात चल रही है कि तेज प्रताप यादव का नाम फाइनल हो गया है, और साथ में ये भी कयासबाजी थी कि बीजेपी तेज प्रताप यादव के मुकाबले अपर्णा यादव को लेकर सामने आ सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अपर्णा ने एक बार फिर से इनकार कर दिया होगा, इसीलिए बीजेपी लगातार दबाव बना रही थी। और ऐसे में शिवपाल यादव ने शायद ये बात को भांपते हुए ये इशारा किया होगा कि अगर आप सपा में आती हैं तो सपा में आपको बहुत ज्यादा तवज्जो मिलेगी, और कम से कम बीजेपी से तो बेहतर स्थिति में आप नजर आएंगे। तवज्जो की आपने बात की, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। क्या लगता है आपको कि अपर्णा यादव को अब समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट मिलेगा? अखिलेश यादव टिकट देंगे उपचुनाव में? देखिए जाहिर बात है, और इसमें कोई दोराई भी नहीं है कि अभी चूंकि अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन आने वाले बहुत जल्दी दिनों में उपचुनाव होता हुआ नजर आएगा। अगर अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में होती है सिराज, तो ये तो मुमकिन है कि कहीं ना कहीं से उनको टिकट मिलेगा। और अखिलेश यादव खुद चाहेंगे कि जो काम बीजेपी ने नहीं किया वो समाजवादी एक बार फिर करती हुई नजर आए। हालांकि 2017 की बात करें तो उस वक्त भी लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी ने अपर्णा यादव को टिकट दिया था। हालांकि चुनाव वो हार गई थी, लेकिन देखिए कम से कम उन्होंने टिकट तो दिया। लेकिन बीजेपी ने एक भी मौका ऐसा नहीं आया जहां पर ऐसा लगा हो कि अपर्णा यादव को वो आगे बढ़ाना चाहते हो, आगे करना चाहते हो। चाहे उपचुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, हर एक चुनाव में कहीं ना कहीं जो अपर्णा यादव को पीछे रखा गया। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर अपर्णा यादव बीजेपी के को छोड़कर सपा में शामिल होती तो 2027 में विधानसभा का चुनाव भी, ऐसे में बीजेपी को अपना दामन बचाना मुश्किल हो सकता है, बीजेपी को अपनी सरकार को रिपीट करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हर कोई इस बात को लेकर परेशान जरूर होगा बीजेपी में कि अगर अपर्णा यादव सपा खेमे में जाती हैं तो यहां बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 32-33 सीटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो लगभग 44-45 सीटों पर वो जीतते हुए नजर आए। अखिलेश यादव 37 सीटों के ऊपर चुनाव जीतते हुए नजर आए। तो यहाँ पर अब अपर्णा को भी लग रहा होगा कि समाजवादी पार्टी में एक जबरदस्त ताकत आई है। हो सकता है इसी मद्देनजर वो सपा में वापसी करती हुई नजर आए। लेकिन सर एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से अपर्णा यादव लोकसभा चुनाव के दौरान कई सीटों पर दावा ठोकती हुई नजर आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं कैसरगंज से चुनाव लड़ सकती हूं, जब बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के भारतीय जनता पार्टी असमंजस की स्थिति में थी। वहीं उन्होंने कहा था अमेठी से लड़ सकती हूं, रायबरेली से लड़ सकती हूं, तमाम सीटें। लेकिन जब उनसे पूछा गया क्या आप मैनपुरी से लड़ेंगी तो उन्होंने कहा था परिवार के खिलाफ मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगी। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपर्णा यादव को लेकर के यही दाव आजमाना चाहती थी कि कहीं ना कहीं उनको उन्हीं सीटों पर मौका दिया जाए जहां पर मुलायम सिंह यादव का दबदबा है, जहां पे समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जिससे सपा के कोर वोटर्स को अपनी तरफ खींचा जाए। लेकिन जिस तरीके से महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद देकर के कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की गई कि यादव का ठेका सिर्फ अखिलेश यादव ने नहीं ले रखा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी वो आदर सम्मान देगी। लेकिन अपर्णा यादव ने तमाम सोच विचार पर कहीं ना कहीं पानी फेर दिया है। बिल्कुल, देखिए और जाहिर सी बात है कि अगर अपर्णा यादव सपा कुंभ में वापसी करती हैं तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। क्योंकि बीजेपी लगातार आप देख रहे थे कि जिस तरह से ओबीसी वोट बैंक पर लगातार निशाना साध रही थी। आपने देखा मध्य प्रदेश में मोहन यादव को कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री पद सौंपा जाता है। इसके अलावा कई जगह पर ऐसा देखा गया जहां पर ओबीसी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। हमने देखा हरियाणा में भी जो नायब सिंह सैनी को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन इन सब के बावजूद जो अपर्णा यादव को पद मिलना चाहिए था, जो अपर्णा यादव को एक तरीके से अच्छी इज्जत मिलनी चाहिए थी बीजेपी के अंदर, वो नहीं मिली। और इसी का फायदा कहीं ना कहीं अब सपा उठाती हुई नजर आती है कि अगर उनके परिवार की जो कह सकते हैं कि कोई सदस्य अगर बीजेपी
बीजेपी में शामिल हुई उसे अगर मनाकर वो वापस ले आते हैं 2-2.5 साल के अंदर, अगर बीजेपी से उनका मोह भंग हो जाता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा कि यहाँ पर वो अपने नेताओं को, खासकर जो दूसरे दलों से आए हुए नेता हैं, उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। और ये भी कहा जाएगा कि क्या योगी जी के अंदर वो पावर नहीं है, क्या केशव प्रसाद मौर्य अब लगातार बीजेपी को अलग थलग करने में लगे हैं, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि जो बड़े नेता हैं उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसीलिए तमाम लोग छिटक रहे हैं, तमाम नेता छिटक रहे हैं। और अगर अपर्णा यादव निकलकर सपा में वापसी करती है तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत करारा झटका माना जाएगा। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरीके से अपर्णा यादव को लेकर के सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि अपर्णा यादव शिवपाल सिंह यादव के संपर्क में है और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी सरकार में महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद उन्हें दिया गया था, लेकिन खबरों के मुताबिक अपर्णा यादव खुश बिल्कुल भी नहीं है। अपर्णा यादव चुनाव लड़ना चाहती है और इसी वजह से इस पद से खुश नहीं है और समाजवादी पार्टी में वापसी की तैयारी कर रही है। और ऐसे समय पर जब उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, बहरहाल देखा जाए तो अपर्णा यादव बड़ा खेल करती हुई नजर आ रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।